जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख का महीना जितना पावन और पवित्र माना गया है, इस महीने किया गया स्नान दान भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराती है, साथ ही समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर करती है। तो इसके साथ ही आप सभी को बैसाख महीने में ये 5 कथाएं अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो जैसा कि प्रथम कथा के अनुसार एक पति और पत्नी थे जो कि लकड़ी का गट्ठा बेचकर अपना पेट भरते थे। जैसे ही बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। यतटी रोज वह एक गट्टा लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और बैसाख नहा कर आती, आंवला सींचती। ऐसा करते 1 महीना हो गया। पत्नी ने एक एक लकड़ी निकाल कर बेचने लगी। भगवान का नाम लिया, लकड़ी चंदन की हो गई। तभी राजमहल में से होकर सुजरी को राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की क्या कीमत लोगी, तो वह बोली, आप जितना चाहें दे दें, क्योंकि मुझे इतना मिल जाए कि मैं ब्राह्मणों को जिमा सकूं। जिनको जिमाने का सामान चाहिए। तब राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जिनका सामान उनके घर भिजवा दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को 7 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसे आने में बहुत देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल के में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेच कर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वह पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेच रहे हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी से बोली कि तुम इस तरह से यह कहाँ से आया। पति को बहुत गुस्सा आया। तब तूने चोरी व डाका तो नहीं डाल दिया, और अचानक ही इतना धन कहाँ से आ गया। तब वो बोली, मैंने बैसाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ी से एक गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल कर मैं लेती, और वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे कि मैं ब्राह्मणों को जिमा सकूं और दक्षिणा दूं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पत्नी को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। प्रभु, जिस प्रकार से उन पति पत्नी का जीवन आपने सुखमय बनाया, उसी प्रकार से सभी के घर में खुशियाँ धन धान्य दो, सुख समृद्धि दो। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। दूसरी कथा है धर्मराज जी की। तो इस कथा में 2 सेठानियाँ थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा सा कम था, पर वह मन से बहुत ही अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते को खिलाती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं किस दिन भर का क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे तो भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया हो तो ही मिलेगा। रास्ते से उसे कांटा चुभने लगा, गर्मी पड़ने लगी तो दूत उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरवाजा आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के सिंहासन पर बिठाया गया। उधर दूसरी सेठानी को तड़पते हुए कुंड में डाल दिया। जब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी।
यमराज बोले, ठीक है सेठानी, के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलवाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के उसे लेने के लिए विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे सेठानी पर आपकी कृपा हुई, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से दूसरी कथा थी। अब हम सुनेंगे तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार यह कथा है माता धरती की। तो कथा के अनुसार एक माँ थी, उसके एक बेटा और बेटी थे। वह दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती। धीरे धीरे बड़े बच्चे होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में ही मर गई। भाई गांव गांव घूमकर, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाए हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वाले ने बहन से कहा कि तुम्हारे भाई ही तुमसे शादी कर रहे हैं। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में को रवाना हो गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तुम ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मेरी मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाल से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वाल ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में क्यों समा गई? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया और जो बाकी के बाहर बाल दिखे वह दूब घास हो गए। इसलिए औरत इस कहानी को सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी और एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देने और धरती माता को सुखी रखे, इस प्रकार से कामना करती हैं। तो दूसरी कथा ये थी। अब तीसरी कथा के अनुसार तो अगली कथा है सूर्य देव की। जैसा कि एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे गोबर से घर आंगन लीपकर स्नान आदि करके भगवान जी की पूजा किया करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। श्री हरि की कृपा से उनका घर सभी प्रकार से सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाकर अपना आंगन लीपती थी। तब उस बुढ़िया की संपन्नता से वह जलने लगी। यह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरे ही गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से यह अपने गौ को हमेशा भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर नहीं लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन किया और न ही भगवान को भोग लगाया, न स्वयं भोजन किया। तब इस प्रकार से उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने पर भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण से वह आपका भोग नहीं लगा सकी।
तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीपती हो, भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके सभी दुखों को दूर करता हूँ, तथा अंत में सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ का बछड़ा बंधा हुआ है, और गौ के बछड़े को देखकर वृद्धा अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उसने घर के बाहर उसे बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा डालती रही। जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसके बछड़ा बंधा हुआ है, तो वह फिर से द्वेष करने के लगी और उसका मन जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह चोरी से उस गौ के गोबर को उठाकर ले आती और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पे रख आती। एक दिन जैसा कि प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा, और वह सीधी सादी बुढ़िया को उसकी चालाकी का कोई अंदाजा नहीं था। सर्वदा ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्य की उसकी सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया गौ को भी घर के भीतर ही बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन से अन्य कोई उपाय ढूंढने लगी। तब पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गौ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उसे प्रजा का पाल करिए। यह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? और उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने का आदेश दिया। तब वृद्धा प्रातःकाल भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को लेकर उसे खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, परंतु राजा के मंत्री नहीं रुके, और उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही उठा तो महल में गोबर ही गोबर से भर गया। राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गौ दी है। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलवाया, बहुत से धन के सम्मान के सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में जो भी गंदगी हुई दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत करेंगे। व्रत करने से नगर में लोग सुखी और सुंदर जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा कोई भी प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता। सारी प्रजा सुखमय और खुश रहने लगी। अगली कथा है बैसाख महीने में माता तुलसी को सींचने की कथा। तो जैसा कि एक बुढ़िया थी, वह बैसाख महीने में तुलसी माता का सींचन किया करती, उनका पूजन करती और कहती कि हे दाता, मेरी बिगड़ी बना देना, मुझे बहू दे, पीताम्बरी धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कार दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे
आऊँगा तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, तब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। ही भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा कि मैं कान में कुछ बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उड़ जाएगी। बालक ने सच में कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माता की तुमने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार से सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अंतिम यानी 5वीं कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाती तो रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोले पत्थर का गणेश जी बनवा लो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश उघेड़ेंगे उतने में तो हमारी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार सच में टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, फिर चिने फिर ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ नहीं किया क्या? वो कहने लगी एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तभी बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ जी ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश ढल देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवाने को कहा। सेठ ने दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, वैसे ही सबकी मनोकामना विघ्नहर्ता गणेश जी पूर्ण करें। इसी कामना के साथ कथाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।